हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपना क्रेडिट स्कोर आप लोगों के साथ में शेयर किया था और आप लोगों के भी क्रेडिट स्कोर मैंने पूछे तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अपने क्रेडिट स्कोर बताए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों को पता होगा कि वो जो मेरा क्रेडिट स्कोर था वो बैंक बाज़ार से मैंने चेक किया था और बैंक बाज़ार का एक्सपीरियन के साथ में टाई अप है। तो बैंक बाज़ार आपको एक्सपीरियन का स्कोर दिखाता है, तो मेरा स्कोर भी जो एक्सपीरियन का स्कोर था और इसी वजह से कुछ ऐसे मुझे कमेंट्स देखने को मिले कि ये जो क्रेडिट स्कोर है ये फालतू है, किसी काम का नहीं होता है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसको कोई बैंक कंसीडर नहीं करता है। जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक जो है सिबिल स्कोर चेक करता है, ना कि क्रेडिट स्कोर, एक्सपीरियन या फिर इक्विफैक्स या हाई मार्क का, इनका जो स्कोर नहीं चेक करता है। बैंक सीधा सिबिल स्कोर ही चेक करता है और सिर्फ सिबिल स्कोर ही देखता है और बाकी जो क्रेडिट स्कोर अदर क्रेडिट ब्यूरोज के होते हैं उनको नहीं चेक करता है। तो इस तरह के मुझे कमेंट्स देखने को मिले तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ इस तरह के कमेंट्स देख के। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या सिबिल के अलावा बाकी जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं वो सभी फालतू है, बेकार है, किसी काम के नहीं होते। कोई भी बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इनको कंसीडर करते ही नहीं है, बेकार होते हैं ये, इनको कोई पूछता ही नहीं है। सिर्फ सिबिल स्कोर ही हम चेक करते हैं, यानी कि सिर्फ सिबिल स्कोर ही बैंक चेक करता है और बाकी के जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं उनके स्कोर या फिर उनकी रिपोर्ट नहीं चेक करता है। सिर्फ सिबिल की जो रिपोर्ट होती है बैंक वही चेक करता है या फिर अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है सिर्फ सिबिल का ही स्कोर देखता है, सिबिल की ही रिपोर्ट देखता है और बाकी को छोड़ देता है। तो क्या ऐसा है क्या? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं सबसे पहले तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा है तो बैंक इनको रिपोर्ट ही क्यों करता है। अगर ये सारे अदर क्रेडिट ब्यूरोज सिबिल को छोड़ करके बेकार हैं, फालतू है, बकवास, इनकी कोई मान्यता नहीं है, तो फिर बैंक इनको रिपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि देखिए नियम ये है कि बैंक को इन चारों में से किसी एक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेता है तो उसकी रिपोर्ट बनाता है बैंक और बैंक जो है क्रेडिट ब्यूरो को भेजता है। तो ऐसा नियम है कि इन चारों में से किसी एक को बैंक को भेजना होगा रिपोर्ट, ये ज़रूरी है। तो इनमें से किसी को भी बैंक जो रिपोर्ट भेज सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी को भेजे, हालांकि बैंक सभी को भेजता है। तो इसलिए अगर हम इसको ऐसे माने कि जो है सिर्फ सिबिल ही सब कुछ है और बाकी क्रेडिट ब्यूरोज कुछ भी नहीं है, तो फिर बैंक इनको रिपोर्ट ही क्यों करता है? बैंक को ज़रूरत क्यों होती है इनको रिपोर्ट करने की? मत करें इनको रिपोर्ट। और बैंक अगर इनको रिपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आप जो है इनके यहाँ से क्रेडिट स्कोर अपना चेक नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर वो एक्सपीरियन हो, इक्विफैक्स हो या फिर हाई मार्क हो, कहीं से आप जो चेक नहीं कर सकते हैं। अगर ये बेकार है, फालतू है, इनकी कोई मान्यता नहीं है तो बैंक को रिपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ट्रांस यूनियन को छोड़ करके सभी क्रेडिट ब्यूरोज फालतू हैं, किसी काम के नहीं है, तो फिर इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है क्रेडिट ब्यूरोज आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। तो आरबीआई को बैन कर देना चाहिए इनको अगर किसी काम के नहीं है तो। और तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांस यूनियन सिबिल को छोड़ करके अगर सारे क्रेडिट ब्यूरोज फालतू में बेकार हैं तो इनके भी स्टाफ होते हैं, इनके भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, बंद कर देना चाहिए सभी को सैलरीज देना। मतलब ये कि कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए, काहे को जो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सभी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। तो मेन मुद्दा ये है कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि कोई भी बैंक या फिर कोई अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिर्फ सिबिल को ही कंसीडर करता है, ट्रांस यूनियन सिबिल का ही स्कोर देखता है और बाकी को जो है छोड़ देता है, बाकी के जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं उनको बेकार मानता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। ये सारे जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं ये बेकार नहीं है, सभी काम के हैं। बैंक सिर्फ सिबिल को प्रायोरिटी देता है, सिर्फ सिबिल को कंसीडर नहीं करता है। सिर्फ प्रायोरिटी बैंक जो है देता है, या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो सिर्फ सिबिल को प्रायोरिटी मिलती है, ना कि सिर्फ सिबिल को ही कंसीडर किया जाता है और बाकी क्रेडिट ब्यूरोज को इग्नोर मार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे ही क्रेडिट ब्यूरोज की रिपोर्ट चेक करता है, चाहे तो एक्सपीरियन हो, इक्विफैक्स हो, हाई मार्क हो या फिर सिबिल हो। हाँ, सिबिल को प्रायोरिटी ज़रूर मिलती है लेकिन सभी के रिपोर्ट चेक किए जाते हैं। और एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो बैंक रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट ब्यूरोज को तो सभी को एक साथ तो रिपोर्ट करेंगे नहीं, तो ऐसे बारी बारी करके भी बैंक जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि पहले जो है एक्सपीरियन को रिपोर्ट करें, फिर उसके बाद सिबिल को रिपोर्ट करें, फिर इक्विफैक्स को रिपोर्ट करें, फिर हाई मार्क को रिपोर्ट करें। तो इस तरह से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, सभी को ज़रूरी नहीं कि एक ही साथ में रिपोर्ट करें। इसलिए कुछ जो है क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं वो थोड़ा लेटेस्ट डेटा दिखाते हैं, थोड़ा अपडेटेड होते हैं, और कुछ जो क्रेडिट ब्यूरो होते हैं वो जो है थोड़ा
ओल्ड डेटा दिखाते हैं, पुराना डेटा दिखाते हैं, आपका नया डेटा नहीं शो करते हैं। और इसी वजह से हमें स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को भी मिलता है कभी कभी। और वैसे तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सभी का जो कैलकुलेशन होता है उनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, सभी क्रेडिट ब्यूरोज़ के, सभी के अलग नॉर्म्स होते हैं, सभी के अलग फैक्टर्स होते हैं कि वो कैसे जो है क्रेडिट स्कोर को जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है, तो सभी के अलग अलग होते हैं। और यही रीज़न होता है कि हमें जो है डिफरेंस देखने को मिलता है इक्विफैक्स, हाई मार्क, एक्सपेरियन और सिविल के स्कोर्स में। तो सभी के स्कोर में इसी वजह से हमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। और कभी कभी जो रिपोर्ट होती है वो किसी में बहुत अपडेटेड होती है और किसी में आउटडेटेड सी होती है, मतलब अभी जो है ओल्ड रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो ये एक रीज़न होता है, इस रीज़न के चलते भी हमें स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलता है। और यही वजह है कि बैंक सिविल के साथ साथ अदर क्रेडिट ब्यूरोज़ के क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लगे।